हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देख लिया और उस टेंस के साथ अपन ने टेंस को सारों को पढ़ भी लिया था। तो मैंने कहा था आपको विल और शेल की आपको एक क्लास मिलेगी। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, बहुत से स्टूडेंट्स के, कि जो शेल कहाँ यूज होता है और विल कहाँ। कभी कभी शेल की जगह विल यूज हो जाता है और विल की जगह शेल यूज हो जाता है। तो अपन विल और शेल का यूज देखेंगे कि एक्चुअली इनका यूज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है, किन कंडीशन में इनका यूज होता है। ठीक है। तो अपन जो आज की क्लास में देखेंगे, अपन देखेंगे सेल का यूज। किसका देखेंगे? सेल का यूज। तो आज की क्लास देखते हैं यूजेज ऑफ सेल। ठीक है। और वैसे एक चीज बता दूं आपको कि जो सेल और विल है ना, ये दोनों क्या है? मॉडल्स हैं। क्या है ये? मॉडल्स है। और इनके बाद आपको हमेशा क्या है? फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी वर्ब की। क्या मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी आपको। तो ये ध्यान रखना, सेल और विल क्या है? मॉडल्स है। वर्ब के अंदर जो होती है ना मॉडल्स है, ये वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स भी हैं। तो जो मॉडल्स के बाद क्या होती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की, ध्यान रखना। ठीक है। तो अपन देखते हैं सेल का सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या होता है कि सेल किस में और कहाँ काम आता है और कब काम आता है। तो रूल नंबर फर्स्ट है इसका कि अपने को पता है, ज्यादातर अपन जो यूज करते हैं ना, पहले उसी से स्टार्ट करते हैं कि जो फ्यूचर, ये जो अपने को पता है, ये सेल और बिल किस में यूज होते हैं? फ्यूचर में, यानी भविष्य। भविष्य जो अपना फ्यूचर टेंस है उसमें यूज होते हैं। और क्यों यूज होते हैं? क्योंकि ये फ्यूचर की जो घटनाएं होती है ना, भविष्य में होने वाली घटनाओं को, उनको एक्सप्रेस करते हैं। ये तो आपको पता ही है, अपने टेंस में पढ़ा है। तो इसको ले लेते हैं एक बार। ठीक है। क्या है ये? फ्यूचर की घटना को एक्सप्रेस करने हेतु। ठीक है। भविष्य की घटनाएं जो होती है ना, उनको दिखाने के लिए क्या करते हैं? आई और जो वी है ना, उसके साथ अपन ने सेल यूज करते हैं। सब्जेक्ट अपना जब सेंटेंस में आई और वी होगा ना, तब वहां क्या यूज करेंगे? सेल। और इनके अलावा जो भी होगा सब्जेक्ट, उनके साथ अपन क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। तो और कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? यू हो सकता है, ही, सी, इट, दे, या कोई नेम। इनके साथ क्या यूज होगा? विल। ठीक है। क्या समझ में आया? जब भी कोई फ्यूचर की घटना दिखाई दे रही हो आपको, एक्सप्रेस हो रही हो सेंटेंस के अंदर फ्यूचर की, तो उस जगह आप जब सब्जेक्ट को देखोगे, तो सब्जेक्ट अगर आपको आई और वी मिले, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? अपन सेल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सेल। और उसके अलावा अगर आपको यू, ही, सी, इट, दे और या किसी का नाम दिखाई दे सेंटेंस में, तो वहां क्या यूज करेंगे? विल। ठीक है। ये ध्यान रखना। अब कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, वो एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई ब्लैंक गो टू जयपुर टुमारो। अब मैंने जो इसमें अपने को क्या है कि इसमें सेल यूज करें या विल यूज करें। ठीक है। विल या सेल। अब आप तो इसका आंसर दे दोगे आराम से, क्योंकि यहाँ पर ना जो पढ़ रहे हैं वो सेल ही पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर अपने को पता है कि इसका सेल ही आएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, जब अपन प्रैक्टिस करते हैं ना, बाद में तो इनमें कंफ्यूज होता है कि विल करें या सेल करें। जब अपन आंसर देखते हैं तो कभी विल यूज मिलता है, कभी सेल यूज मिलता है। और जहां तक है मेरे को जितना पता है, आप लोगों के साथ ये चीजें होती है सेल और विल के अंदर, कि कभी विल यूज हो रहा है, कभी सेल यूज हो रहा है। कैसे होता है वो रूल, वही चीज देख रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब कहाँ ये यूज होते हैं। तो देखो ये सेंटेंस है अपना, इस सेंटेंस को पढ़ो आराम से। आई ब्लैंक गो टू जयपुर टुमारो। सबसे पहले ये देखो कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब है, सॉरी, ये कौन सी आई है? फर्स्ट फॉर्म में आ रही है ना यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गो एंड गोन। मॉडल्स के बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। ठीक है। ठीक। अब देखो इस टेंस को, आई ब्लैंक गो टू जयपुर टुमारो। टुमारो क्या है? फ्यूचर सिंपल का फिक्स एडवर्ब है ना, है या नहीं है? तो अपने को पता है कि ये फ्यूचर सिंपल का फिक्स एडवर्ब है। और किसकी बात हो रही है? आने वाले कल की, यानी कि आने वाला जो समय है ना, कल की बात हो रही है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। ठीक है। तो ये बात किसकी हो रही है? आने वाले समय की। और आने वाला समय यानी फ्यूचर की घटना को बता रहा है। तो इस टेंस में अपने को पता है कि ये फ्यूचर की घटना को बता रहा है। तो अब जब अपने को ये पता लग गया, तो ये भी पता है कि आई और वी के साथ अपन क्या यूज करते हैं? सेल। तो यहाँ क्या दे रखा है? आई सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? सेल। ठीक है। आई सेल गो टू जयपुर टुमारो। ऐसे ही इसको अपन जैसे वी के साथ यूज करें, देखो, वी ब्लैंक गो टू, यही ले लेते हैं, बस सब्जेक्ट चेंज करते हैं, और ये
नेक्स्ट संडे। ठीक। और यही विल सेल आपको यूज करनी है इसमें। ठीक है। अब विल सेल में अपन क्या, देखो सब्जेक्ट क्या है अपना, वी। गो टू जयपुर नेक्स्ट मंडे यानी कि अगले, नेक्स्ट संडे यानी कि अगले रविवार, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की घटना आपको दिखाई रही है। तो फ्यूचर की जब बात हो रही हो और फ्यूचर की घटना एक्सप्रेस हो रही हो, तो आप अपने को पता है आई और वी के साथ अपन क्या यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है अपना, वी। सब्जेक्ट वी है, और अपने को पता है वी के साथ क्या यूज करते हैं, सेल। और ये भी देख लो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। ठीक है, तो वी सेल गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे, यानी कि हम अगले रविवार को जयपुर जाएंगे। तो ये हो गया इसका फर्स्ट रूल। ये तो सिंपल है, जो अपन नॉर्मली ये सबको आपको पता है। अपन जब एक्सरसाइज करते हैं तो अपने रूल यही दिमाग में रहता है कि आई और वी के साथ अपन सेल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल यूज करते हैं। और एक और चीज समझ लो, आई और देखो आपको थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ यहाँ पर। ये तो आपने पढ़े ही होंगे, फर्स्ट पर्सन, पर नाउन के अंदर आते ही ये सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। ये प्रोनाउन वाला टॉपिक आएगा ना, उसमें पूरा डिटेल में बता देंगे। तो आई और वी है ना, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर आपको कहीं ऐसे मिले ना कि फर्स्ट पर्सन के साथ आई, आई उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल यूज होता है, तो फर्स्ट पर्सन की बात ये हो रही है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट, दे और नेम। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। ठीक है। तो जब भी फर्स्ट पर्सन की बात हो, सेकंड पर्सन की बात हो, तो ये दिमाग में रखना कि क्या क्या होते हैं। ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलने वाला होता है ना, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर जो होता है ना उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं, हम। और सेकंड पर्सन होते हैं यू, यानी कि लिसनर होता है ना, श्रोता, सुनने वाला, वो होता है सेकंड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन होता है किसी तीसरे की अपन बात करें, ही, सी, इट, दे, यानी कि मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगा। तो मैं फर्स्ट पर्सन, आपको यू सेकंड पर्सन, उनके बारे में। एक छोटा सा बता देता हूँ आपको। जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ो, उसमें अगर ये तीनों चीजें दे रखी हैं, तो उसको जैसे जैसे बोलो उनको वैसे वैसे फील करके देखो। जैसे मैं, तो मैं के लिए खुद हो गया, आपको ऐसे फिंगर करके देखो, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो उनके, तो हाथ इधर गया तब ये थर्ड पर्सन हो गया, खुद के पास आए तो फर्स्ट पर्सन, और सामने हो तो सेकंड पर्सन। ठीक है। अब देखते हैं इसका रोल नंबर सेकंड। रोल नंबर सेकंड क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि जब आपको सेंटेंस में आपको कमांड यानी कि आदेश, ठीक, दूसरा है प्रोमिस यानी कि वादा, उसके बाद है आपको धमकी दे दे कोई, धमकी। और एक और है, कमांड हो गया, प्रोमिस हो गया, थ्रेटन हो गया, एक होता है डिटर्मिनेशन, मतलब पक्का इरादा। क्या क्या हो गए, कमांड हो गया, प्रोमिस हो गया, और आगे जो थ्रेटन हो गया धमकी, और डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा। अगर ये आपको सेंटेंस में मिले, ये सेंटेंस में एक्सप्रेस हो, तब, जब आपको सेंटेंस में कमांड दी जा रही है, ऐसे सेंटेंस को पढ़ने में ये पता लग रहा है कि उसमें आपको कमांड दी जा रही है, ठीक है, प्रोमिस किया जा रहा है, ठीक है, धमकी दी जा रही है, या कुछ पक्के इरादे दृढ़ संकल्प की कोई बातें हो रही हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, इसका ये जो ऊपर वाला रूल पढ़ा है ना उसका उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका उल्टा। आई और वी के साथ अपन क्या करेंगे, विल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विल। यहाँ लिख देता हूँ, आई और वी के साथ विल यूज करेंगे, और बाकी जो है ना उनके साथ ही, सी, इट, दे और नेम, इनके साथ क्या यूज करेंगे, सेल। ये ध्यान रखना। ये जो ऊपर वाला रूल अपन ने पढ़ा ना, इसका अपोजिट कर देंगे इसको। ठीक है। जैसे यहाँ आई और बी के साथ सेल किया, तो आई और बी के साथ विल कर देंगे, बाकी जो बचा उसके साथ सेल कर देंगे। आप तो ये ध्यान रखो इन दोनों रूल में, जो नॉर्मल फ्यूचर से फ्यूचर की घटना आपको सेंटेंस में आपको पता लगे, तो अपन आई और बी के साथ क्या यूज करते हैं, सेल। और जब उसके अलावा आपको कमांड मिले, ठीक है, प्रोमिस मिले,
थ्रेटन मिले और डिटर्मिनेशन इनकी बातें हों, तब आपको आई और बी के साथ क्या यूज करना है, विल यूज करना है, बाकी सबके साथ सेल यूज करना है। कैसे, मैं इनके बारी बारी से एक एग्जांपल इनके करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन कमांड की बात करते हैं। कमांड जब आपको मिले सेंटेंस में तो कैसे यूज करेंगे, तो क्या है ये, यानी कि आदेश। जब आपको सेंटेंस में कमांड मिले तो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यू गो टू होम। अब ये मैंने सेंटेंस लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा आपको शैल और विल में यूज करना है। शैल और विल की बात होगी तो आपको पता है कि वो फ्यूचर की बात हो रही है, सीधी सी बात है, ये तो कॉमन सेंस का है, ठीक है। अब इसमें अपन दोनों यूज करके देखते हैं एक बार, यू शैल गो टू होम, यू विल गो टू होम। अब दोनों का एक बार हिंदी बनाते हैं, ठीक है, अपने को एक्चुअल नहीं पता इन दोनों में यूज कौन सा होगा, लेकिन इसकी हिंदी बनाते हैं, यू शैल गो टू होम या विल गो टू, ऐसे मतलब इसको जाओगा या ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। यू गो टू होम यानी कि तुम घर जाओगे, ठीक है। तो ये मतलब कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कमांड कर रहा है कि तुम घर जाओगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन जैसे ये कमांड की बात हो गई, आदेश की बात हो गई कि तुम घर जाओगे, ठीक है। तो अपने को पता है कि इसमें आदेश की बात हो रही है, कमांड इसमें मिल रहा है सेंटेंस में, तो अपने को पता है कि आई और बी के साथ अपन क्या यूज करते हैं, विल करते हैं, और बाकी दो बच्चे उनके साथ शैल यूज करते हैं। तो यहाँ यू के साथ क्या होगा, शैल, क्या यूज होगा, शैल। तो यू शैल गो टू होम यानी कि तुम घर जाओगे, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं, क्योंकि अपने को पता है ये बस ये ध्यान रखना है इन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है, अगर फर्स्ट वाला याद है तो सेकंड वाला अपने आप इसका अपोजिट कर देना, ठीक। और ये वर्ड याद रखना, कमांड, प्रोमिस, रिटर्न, डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो फिर ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यू सिट आउटसाइड द स्कूल, वही शैल विल, ठीक है। अब आज तो अपन सेल पढ़ रहे तो आपको पता है कि सभी में सेल ही यूज होगा, लेकिन मैं इसके बाद ये सेल, ये क्लास तो सेल की होगी, इसके बाद क्लास मिलेगी आपको विल की, फिर उसके बाद टेंस आपके पूरे हो गए, उसके बाद आपको एक क्लास मिलेगी प्रैक्टिस की, जिसमें आपको एक्सरसाइज कराएंगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, और आपके ताकि ये जो पूरा टेंस जो अपन ने पढ़ा है वो आपके रिवाइज हो जाए। तो वो सबसे लास्ट वाली क्लास वही होगी टेंस की, ठीक है। अभी ये देखते हैं, यू ब्लैंक सिट आउटसाइड द स्कूल। अब ये विल शैल इसको यहाँ पे कॉमन मान के कर लो, यू सिट आउटसाइड द स्कूल यानी तुम स्कूल यानी विद्यालय के बाहर बैठो, ठीक है। सिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तुम विद्यालय के बाहर बैठो। तो अपने को पता है कि कमांड हो रहा है, आदेश हो रहा है, तो अपन किस यू के साथ क्या यूज करेंगे, शैल, क्या यूज करेंगे, शैल, ठीक है। ये तो हो गया कमांड का। अब देखते हैं अपन प्रोमिस का, तो प्रोमिस की देखते हैं, वादा। जब किसी से वादे की बात की जाए, ठीक है, प्रोमिस की बात की जाए, तो हम वहां क्या यूज करेंगे, ये जो आई और वी के साथ विल यूज करेंगे, और यू बाकी जो बचे उनके साथ सेल यूज करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं, यू ब्लैंक बी अवॉर्डेड सेल विल। अब क्या है क्वेश्चन, यू ब्लैंक बी अवार्डेड यानी कि तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, यानी तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, उनको मतलब पुरस्कार देते हैं ना वो, तो वो बता रहे हैं कि उनको वादा किया जा रहा है कि तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें यू के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, शैल, यू शैल बी अवार्डेड, ठीक है, यानी कि तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देख, यू ब्लैंक हैव ए हॉलीडे नेक्स्ट मंडे सेल विल, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, यू ब्लैंक हैव ए हॉलीडे नेक्स्ट मंडे यानी तुम्हें अगले सोमवार छुट्टी दी जाएगी, यानी कि तुम्हें अगले सोमवार छुट्टी दी जाएगी, प्रोमिस हो गया एक तरीके से, ठीक है, अगले सोमवार आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो अब जब इसमें अपने को पता लग रहा है कि इसमें जो बातें हो रही है वो प्रोमिस की हो रही है कि अगले सोमवार आपकी छुट्टी रहेगी, एक तरीके से वो प्रोमिस कर रहा है, वो वादा कर रहा है बोलने वाला, ठीक है। सुनने वाले को, यू कौन है, सेकंड पर्सन, कौन है, सेकंड पर्सन यानी लिसनर।
आपको आपकी अगले सोमवार छुट्टी रहेगी। तो बोलने वाला लिसनर फर्स्ट पर्सन, और ये बात किसकी हो रही है? सेकंड पर्सन। तो यहाँ क्या है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन के साथ इसमें क्या यूज करेंगे? सेल। क्या यूज करेंगे? सेल। अपन ने पढ़ा है ऊपर, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है। इधर लिखता हूं मैं इसको, फर्स्ट पर्सन, और ये है सेकंड और थर्ड पर्सन। ठीक, इसमें सेकंड पर्सन सिर्फ यू है। ठीक है, ये हो गई कमांड की और प्रोमिस की बात हो गई। अब बात करते हैं जब किसी को धमकी देते हैं अपन, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। थ्रेट करते हैं ना किसी को, मिलती है धमकियां मिलती हैं कि मुझे थ्रेट मिला, वो तो थ्रेटन होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं अपन। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ ना, मैं तुम्हें देख लूंगा, ऐसे मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे धमकियां मिलती है ना, ऐसे वही चीज है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, फेमस एग्जांपल ये लेते हैं, आई ब्लैंक सी यू, और इसमें अपने को क्या यूज करना है? विल और सेल। ठीक है, अपन ने क्या एग्जांपल लिया? आई ब्लैंक सी यू, यानी कि मैं तुम्हें देख लूंगा। तो जब धमकी मिल रही है तो अपन क्या यूज करेंगे? आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? विल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विल। तो इसमें क्या आएगा? आई विल सी यू, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, तो उसका देखते हैं एक बार, दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक बार, दूसरा देखते हैं। इफ यू डू दिस, यू ब्लैंक dismissed। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने क्या देखा? इफ यू डू दिस, यू ब्लैंक बी डिसमिस, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बाहर कर देंगे या बर्खास्त कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक तरीके से धमकी दी गई, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे ना तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे या बर्खास्त कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, डिसमिस यानी कि हटाना, बर्खास्त करना। ठीक है, तो एक तरीके से धमकी की बात हो रही है। और यू के साथ क्या यूज करते हैं अपन? यू के साथ अपन करते हैं सेल। क्या यूज करते हैं? सेल। तो यू शैल बी डिसमिस्ड, यानी तुम्हें बर्खास्त कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो अपन ने इसमें तीन की बात कर ली, कमांड, प्रोमिस और ये थ्रेटन, यानी थ्रेट यानी हो गया धमकी। ठीक है, तो इसमें ये हो गया कमांड। अब बचा कौन सा? डिटर्मिनेशन। इसकी देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन, जो अपना बचा था डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का इरादा, तो इसकी बात करते हैं। क्या होता है ये? पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प। ठीक है, अपन किसी बात के लिए अपन सोच लें कि अपने ने निश्चित कर लिया कि ये काम अपने को करना ही है, पक्का इरादा हो गया एक तरीके से। तो अब देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ई ब्लैंक गो देयर। ठीक, ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें ये पहले तो इसमें शैल या विल में से कुछ यूज करना है। ही ब्लैंक को दे रहे, वह वहां जाएगा, यानी कि उसने सोच लिया वह वहां जाएगा, उसने कंफर्म कर लिया, उसने दृढ़ संकल्प कर लिया, उसका पक्का इरादा हो गया कि वो वहां जाएगा। तो ही के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे अपन? शैल। क्या यूज करेंगे? शैल। अपन ने पढ़ा था ना, आई और वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल, तो ही शैल गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कौन, शी ब्लैंक ओबे मी। ठीक है, इसमें क्या यूज करना है? शैल और विल में, वह मेरी मानेगी। तो अपन ने क्या बोला? डिटर्मिनेशन पक्का इरादा हो गया, दृढ़ संकल्प अपने को। ठीक है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? वही शैल। क्या यूज करेंगे? शैल। तो अपन ने ये जो प्रोमिस, कमांड और थ्रेट और ये डिटर्मिनेशन, जब आपको सेंटेंस में ये मिले तब अपन क्या यूज करेंगे वहां पर? आई और बी के साथ विल और बाकी सब के साथ शैल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन ने दो रूल पढ़ लिए। फर्स्ट वाला अपन ने देखा, आई और बी के जब फ्यूचर की भविष्य की घटनाएं आपको एक्सप्रेस हो तो आई और बी के साथ सेल यूज कर देना, नॉर्मली सबको पता है। बाकी वो मैंने चार जो वर्ड लिखा है, कमांड, प्रोमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन, अगर ये आपको सेंटेंस में मिले तो आप आई और बी के साथ विल यूज करना है, बाकी सबके साथ सेल यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। रूल नंबर 3 मान लो इसको। जब कोई सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो, कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ,
सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो और उसमें सजेशन की बात की जा रही हो, यानी कि सुझाव की, किसकी बात की जा रही हो? सजेशन की। सुझाव की बात हो रही हो, तब तब अपन कैसे यूज करेंगे? जब, तब उस टाइम पे अपन ने आई और जो वी है ना, ये आई और वी, इसके साथ सेल यूज करेंगे। और सेल क्यों यूज करेंगे? ये सजेशन के लिए होता है। सेल का यूज सजेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? सजेशन के लिए। तो ये ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ हो और वहां पे सजेशन की बात हो रही हो, तब आई और वी के साथ अपन क्या यूज करेंगे? सेल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सेल। सेल क्यों यूज करते हैं? सजेशन के लिए। किसके लिए? सजेशन के लिए। अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, उससे अपन बात करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ये ब्लैंक हो गया, वी टॉक टू द पुलिस, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है। वी टॉक टू द पुलिस, और ये मैंने यहाँ पे सेल और विल ले लिया। ठीक है। दूसरा है ब्लैंक आई ओपन दी गेट, और ये भी क्वेश्चन मार्क, और ये सेल विल। ठीक है। मैंने दो सेंटेंस लिए हैं, ब्लैंक वी टॉक टू द पुलिस। पहले तो ये देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दिखाई इसलिए मार्क भी लगा हुआ है। ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अपने को इससे क्या पता लग रहा है? इसको पढ़ के दे, वी टॉक टू द पुलिस, यानी हमें पुलिस से बात करनी चाहिए। क्या है ये? सुझाव ही तो हो रहा है ये, मतलब सजेशन ले रहे एक दूसरे से कि हमें पुलिस से बात करनी चाहिए। और दूसरे में क्या है? आई ओपन द गेट, यानी कि मैं दरवाजा खोलूं, यानी कि सुझाव आपस में, मैं दरवाजा खोलूं। तो जो फर्स्ट वाला है वी टॉक टू द पुलिस, यानी हमें पुलिस से बात करनी चाहिए। तो जो सेल और विल का अपन यहाँ यूज करते हैं, तो वो बात किस में हो जाएगी? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में होगी तो क्या करेंगे? क्या हम पुलिस से बात करेंगे? क्या आएगा? क्या हम पुलिस से बात करेंगे? तो जब सजेशन की बात हो रही है, वी के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ क्या यूज हो रहा है? सेल। क्या यूज हो रहा है? सेल। तो सेल वी टॉक टू द पुलिस, क्या हम पुलिस से बात करेंगे? ठीक है। और नीचे क्या है वापस? सेल आई ओपन द गेट, क्या मैं दरवाजा खोलूंगा? ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो और उसमें सजेशन की बात चल रही हो, तो आई और वी के साथ अपन सेल यूज करेंगे। सेल की यूज करते हैं सजेशन के लिए। ठीक है। इस प्रकार आपका जो यूज, सेल का यूज है वो पूरा हो गया। तो इसको अच्छे से आप एक बार और फिर से देख लेना, इस वीडियो को नहीं समझ में आया हो तो। बाकी आज के बाद आपके सेल में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी कि कब सेल यूज होता है और कब विल यूज होता है। तो ये आपके रूल हैं, 3 रूल बता दिए मैंने। इन 3 रूल के बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है सेकंड वाला, जिसमें कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन की बातें हो रही हैं। उसी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। 100 में से 99% आपको उसी का क्वेश्चन मिलेगा देखने को। बाकी अगर उसका नहीं मिले तो आपको नॉर्मल मिलेगा। आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं? अपन सेल यूज करते हैं, वही आएगा। अगर प्रोमिस, उन चीजों की बात हो रही, प्रोमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन और इनकी कमांड की, इनकी बात हो रही है, तो उसका अपोजिट कर देना। आई और बी के साथ क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने अपना चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, क्लास की पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाता है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का, उनको ज्वाइन करें। वहां हम क्लास जैसे टॉपिक पूरा होता है उसके बाद इसके नोट्स पीडीएफ के रूप में उन चैनल पे और उस ग्रुप पे आपको अपलोड कर दिए जाते हैं, और उनसे आप अपने जो नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।